हेलो बेटा जी। वेलकम टू फिजिक्स विद वैभव सर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ लेंस। देखो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टॉपिक के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बहुत ध्यान से इसको करें कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर रखा है और उसके अकॉर्डिंग इमेज की क्या क्या पोजीशन बनती है, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहले हम करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज की फॉर्मेशन। तो देखिएगा, ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, जो मिडिल से थिक होता है और साइड से थिन होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आप ध्यान से पढ़ें इसको। इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट केसेस लेते हैं इमेज की फॉर्मेशन के। तो सबसे पहले हम करते हैं केस नंबर 1। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू केस नंबर 1 क्या है कि ऑब्जेक्ट जो रखी है वो इंफिनिटी पे है, इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे रखी है केस 1 में? इंफिनिटी पे। इस केस के दो डायग्राम्स हैं। एक डायग्राम है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखी है और दूसरा डायग्राम बनेगा ऑब्जेक्ट वेरी फार डिस्टेंट पे रखी है। ठीक है, तो देखिएगा दोनों डायग्राम्स को। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये ऑप्टिकल सेंटर है, इधर की साइड ये फोकस F2 और इसका डबल डिस्टेंस F1 F2 F2। ठीक है, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये लेते हैं। ऐसे ही इधर की साइड भी हम बना लेते हैं, ये उतने ही सेम डिस्टेंस पे F1 और ये हो जाएगा यहाँ पे 2F2। ठीक है, तो मैंने ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई और ये बीच में एक डॉटेड लाइन बनाई है जिससे हम रे को रिफ्रैक्ट कराते हैं, बेंड कराते हैं। ठीक है बेटा, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है केस 1 में? इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे रखा है, इसका मतलब एक पैरेलल रे हम ऊपर से पास आउट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के और एक पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से पास करेंगे जो लेंस पे जाएगी। ठीक है, तो ये रे कहां से आ रही है? ये इंफिनिटी से आ रही है। इंफिनिटी मतलब वो डिस्टेंस जिसे हम नाप ना सकें। ठीक है, तो इंफिनिटी से दो रेज ऐसे आ रही हैं। तो इस तरह से ये जो दो रे आ रही हैं तो कैसे पास आउट होती है? आप जानते हैं कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कैसे पास होके जाती है? फोकस से। ठीक है, तो ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नीचे भी है ये रे, तो ये भी क्या हो जाएगी? फोकस से पास आउट होके जाएगी। ठीक है बेटा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में रे कन्वर्ज होती हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखें। तो इस तरह से ये दोनों रेज जहां मिली यहां पर, तो यहां पर क्या बन जाती है? इसकी इमेज एक्चुअल में मिली, इसलिए रियल इमेज बनेगी। ठीक है बेटा, इसके बाद इसी केस का सेकंड डायग्राम क्या है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वेरी फार डिस्टेंस। तो उसका डायग्राम किस तरह से हम बनाते हैं? ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, बीच में ये डॉटेड लाइन से रिफ्रैक्शन के लिए एक लाइन बनाई और ये प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरीके से यहां पर भी हम ये F2 और इधर की साइड ये 2F2, यानी कि जितनी लेंथ ये उतनी ही ले। ये ऑप्टिकल सेंटर, ऐसे इधर की डायरेक्शन में इधर की साइड भी F1 और इतने ही डिस्टेंस पे इधर 2F1। ठीक है बेटा, इस तरह से हम ये बनाते हैं जब भी कोई रे डायग्राम बनाना है। अब हम टू रेस पास करेंगे। एक रे हम पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से रे पास आउट करेंगे। ये एग्जैक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे जानी चाहिए बेटा। आपको स्केल से रे डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सीधी रे पास आउट करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से और एक रे पास करेंगे इसके पैरेलल ही फोकस से। ये इसके पैरेलल ही ये फोकस से रे पास आउट करेंगे और ये लेंस पे आई टकरा के। ठीक है बेटा, तो जब लेंस पे आएगी, अब ये वाली रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं वो सीधी निकल जाती है बेटा। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं वो कैसे निकल जाती है? बिना बेंट हुए सीधी। ये भी ध्यान रखेंगे बात। और जो रे फोकस से पास करते हैं
और लेंस पे टकरा के ये क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इस तरह से ये रे पास आउट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सीधी बनाएंगे बिल्कुल। आपको स्केल का यूज करके बनानी है, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूं कि इस तरह से ये रे पास आउट होगी। ठीक है भाई, तो जहां पर भी ये दोनों रे मिलेंगी वो कहां पे मिलेंगी, फोकस पे। तो ये हाईलाइट, ये फोकस पे बनेगी। तो यानी कि इंफिनिटी पे, यानी कि एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। यहां पे कहां है ऑब्जेक्ट, वेरी फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, वेरी फार डिस्टेंट। इस तरह से पैरेलल रे आ रही है, एक्चुअली इंफिनिटी यानी बहुत दूर डिस्टेंस, वही एक ही बात। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, यहाँ पे ऐसे तिरछी पैरेलल रेज आ रही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसकी इमेज बनती है फोकस पे, वही सेम इसमें। तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इमेज की, एक तो इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड। ये इमेज की करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज इन्वर्टेड होगी और एक्चुअल में मीट हो रही है ना, तो ये क्या होगी, रियल। एक्चुअल में मीट होती है, रियल बोलते हैं इसको। देखो बेटा, अगर स्क्रीन पर इमेज बन रही है तो भी उसको रियल ही बोलते हैं, स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो रियल बनती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं घुमा के। तो रियल इमेज बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी इमेज इसमें बनती है। क्योंकि इन्फिनिटी में तो बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज कहां बनती है, फोकस पे, इन रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है बेटा जी, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो लोकेशन अगर लिखना चाहें तो लोकेशन भी लिख सकते हैं, एट फोकस, लेंस के फोकस पे। ठीक है बेटा, ड्रॉ करो। इसके बाद केस नंबर 2, सेकंड केस कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सेकंड केस क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखी हुई है, बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f1 लिख लें चाहे। ठीक है, बियॉन्ड 2f1 या इंफिनिटी और 2f के बीच में, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। तो इस केस में डायग्राम कैसा बनता है, रे डायग्राम, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये रिफ्रैक्शन के लिए बीच में डॉटेड लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर बीच में, यहां पर f1, यहां पर 2f1, इधर की साइड f2, इधर की साइड 2f2। ध्यान रहे ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चारों सेम होने चाहिए, चाहे स्केल रख के पॉइंट ड्रॉ करके देख लेना। ठीक है बेटा, तो ऑब्जेक्ट जो रखी हुई है वो कहां पे रखी हुई है, बियॉन्ड 2f, ये ए बी ऑब्जेक्ट रख दी हमने 2f1 से पहले, बियॉन्ड 2f1 यानी कि 2f1 और इन्फिनिटी के बीच। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए 2 रेस पास करनी जरूरी है कम से कम। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेंगे, जो कि कहां से जाएगी, फोकस से, फोकस से जाएगी, ऐसे सीधी निकल जाएगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करने पर ये रे सीधी निकल जाएगी कुछ इस तरह से। तो जहां पर भी ये रे, दोनों रे टकराएंगी, मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर इमेज बन जाएगी ये ए डैश बी डैश, इन्वर्टेड इमेज, इसकी इन्वर्टेड इमेज बनी। तो ये इमेज थोड़ी सी छोटी होगी इससे। तो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहां पे लिख लेते हैं, रियल होगी एक तो, क्योंकि एक्चुअल में मीट हो रही है सीधे, पीछे मिलाने पर नहीं बन रही। दूसरी डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगी, यहाँ पे डिमिनिश्ड होगी, छोटी इमेज है, ज्यादा छोटी नहीं है ऑब्जेक्ट से। तीसरी करेक्टरिस्टिक क्या है, इन्वर्टेड। तो रियल, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। लोकेशन क्या होगी, कहां पे बनेगी, बिटवीन f2 एंड 2f2, f2 और 2f2 के बीच में इमेज बनेगी। ठीक है बेटा, इस तरह से करते हैं केस नंबर 3। इसी मेथड से ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज
एट 2f1। अब ऑब्जेक्ट आ रखा है थर्ड केस में 2f1। देखो बेटा, पहले केस में तो ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पे, फिर इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में। अब कहां रखा है? 2f1 पे। फिर अगला केस क्या होगा? 2f1 और f1 के बीच में। और फिर उससे अगला केस क्या होगा? f1 पे। और फिर उसके बाद f1 और o के बीच में। इस तरह से टोटल 6 केस जो हैं वो कॉन्वेक्स लेंस के हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट रखा है तो ये लेंस बनाया मैंने, कॉन्वेक्स लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, इधर f1 2f1, इधर की साइड f2 और उतने ही डिस्टेंस पे 2f2। ये डिस्टेंसेस सेम होते हैं चारों। इसके बाद ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2f1 पे, ये a b ऑब्जेक्ट रखा है 2f1 पे। सेम मेथड, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेंगे, जो कि रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से फोकस से जाता है। दूसरा जो है रे पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि सीधी निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से पास करने पर। तो इमेज कहां बन जाएगी? एग्जैक्ट 2f2 पे। और जितनी साइज की ये होगी ऑब्जेक्ट, उतनी ही साइज की इमेज बनेगी। तो करेक्टरिस्टिक्स यहां पे क्या होगी? वही सेम, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उस साइज की इमेज बनेगी। लोकेशन क्या होगी? एट 2f2। 2f2 पे इमेज बनेगी। ठीक है बेटा जी, ड्रॉ कीजिए इसको। इसके बाद करते हैं बेटा केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या होगा? ऑब्जेक्ट मैंने जैसे आपको बता दिया था कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1। ऑब्जेक्ट कहां रखी है? 2f1 और f1 के बीच में। तो देखिएगा किस तरह से इसका रे डायग्राम बनाते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस, ये रिफ्रैक्शन के लिए बीच में लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, इधर f1, इधर 2f1, इधर f2 और 2f2। ठीक है बेटा, तो ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है? ये ऑब्जेक्ट रखी है 2f1 और f1 के बीच में। ये a हेड और b ऑब्जेक्ट। तो a से, ऑब्जेक्ट के हेड से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेंगे, जो कि फोकस से जाएगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, जो कि सीधी निकल जाएगी। तो जहां दोनों रे क्रॉस होंगी वहां पर क्या बन जाएगी? इमेज a डैश b डैश। इन्वर्टेड इमेज बन रही है, देख रहे हैं आप। रियल है, एक्चुअल में मीट हो रही है। इन्वर्टेड है, ये इमेज की कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं, इन्वर्टेड। और मैग्नीफाइड, इमेज कैसी बन रही है? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब बड़ी, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, मैग्नीफाइड बड़ी इमेज। डिमिनिश्ड मतलब छोटी, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी। लोकेशन क्या होगी? बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2, 2f2 से आगे। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से बने। इसके बाद करते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या है? कि ऑब्जेक्ट इज एट f1। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखी है? f1 पे। तो जब ऑब्जेक्ट, ध्यान दें, ये खुद कर सकते हैं आप। ऑब्जेक्ट अगर f1 पे रखी है तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे फोकस से जाएगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से। तो दोनों रे जो हैं वो सीधी जा रही होंगी, पैरेलल। दोनों रे इस कंडीशन में पैरेलल जा रही होंगी। देखिए, चलिए मैं ही आपको बना के दिखा देता हूं। ये लेंस, ऑप्टिकल सेंटर f1, 2f1, f2, 2f2। ऑब्जेक्ट कहां पे रखी है? फोकस पे। ठीक है बेटा, तो रे कैसे पास आउट करेंगे? एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि फोकस से जाएगी।
दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जो कि सीधी निकल जाएगी। तो दोनों रे पैरेलल हो रही है, तो इन्फिनिटी को जा रही है, टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे। तो यहां पर भी एक्चुअल में ही मीट है, एक्चुअली इन्फिनिटी पे भले ही मिल रही हो लेकिन एक्चुअली ही कहा जाता है, तो इसको रियल ही कहेंगे, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही होगी, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है बेटा, तो इसमें भी रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड, और लोकेशन क्या होगी? एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज। ड्रॉ करो। नेक्स्ट और लास्ट केस है कॉन्वेक्स लेंस का, केस नंबर 6 है। ऑब्जेक्ट रखी है बिटवीन F1 एंड O, O मतलब ऑप्टिकल सेंटर, फोकस F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट रखी है। तो किस तरह से रे डायग्राम बनाएंगे, ध्यान दीजिए इसको। ये लेंस मैंने बनाया कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज सपोज F1 and this is 2F1, here F2 and 2F2, ऑब्जेक्ट रखी हुई है F1 और O के बीच में, यानी कि यहां पे कहीं A B, ये ऑब्जेक्ट रखी है बेटा। तो रेस कैसे पास आउट करेंगे? एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेंगे जो कि फोकस से जाती है, सेम मेथड है सबका। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, इसको जिस तरह से ये सीधी, और जो कि सीधी निकल जाती है बिना बेंट हुए ऑप्टिकल सेंटर जाने वाली रे। तो ये आगे जाके आप देख रहे हैं डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो इसको पीछे मिलाने पर मिलेगी ये। अब इस कंडीशन में वर्चुअल इमेज बन रही है बेटा। ये देखो, ये डॉटेड लाइन से मैं पीछे मिला रहा हूं इसको, और इसको ऐसे कुछ इस तरह से ये, तो ये यहां पर मिली आके। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है, यहां से ये डॉटेड लाइन से इमेज बनाएंगे। वर्चुअल इमेज हमेशा डॉटेड लाइन से बनेगी, A डैश B डैश। ये एक्चुअल में नहीं है, पीछे मिलाने पर मिल रही है। ठीक है ना, एक्चुअल में मिलती तो रियल होती, ये वर्चुअल इमेज बन रही है। तो इस कंडीशन में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है इमेज की? इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी और मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है और इरेक्ट है। इरेक्ट कहें या अपराइट कहें, एक ही बात होती है। अपराइट का मतलब भी सीधी और इरेक्ट का मतलब भी सीधी होता है। ठीक है बेटा, इरेक्ट, वर्चुअल, मैग्नीफाइड, इस तरह की इमेज बनती है बेटा जी। और लोकेशन कहें तो सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस या ऑब्जेक्ट से पीछे। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें, जिस साइड ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम करते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस के केसेस, देखो बेटा, कॉनकेव लेंस के ओनली 2 केस हैं। एक तो इंफिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट, और दूसरा कहीं पर भी एट एनी पॉइंट। ठीक है, हर जगह के लिए सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम इमेज जो है वो बनती है। केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट कहां पे रखी है? इंफिनिटी। ठीक है, इसमें भी 2 डायग्राम्स हैं। इंफिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या है? 2 डायग्राम्स हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस के थे। तो पहला डायग्राम में क्या है? ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ये रिफ्रैक्शन के लिए इधर की साइड ये प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी हम इसमें इधर की साइड लिख सकते हैं F1 F2, सॉरी F1 और 2F1, और इधर की साइड F2 और 2F2। ठीक है बेटा, अब ऑब्जेक्ट जो रखी है इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी पे है तो यानी कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से पैरेलल और एक रे नीचे पैरेलल पास आउट करेंगे। ये रे क्या होता है? कॉनकेव लेंस में क्या होती है? रे डाइवर्ज होती है बेटा, इस तरह से रे कुछ जाती है, और ये पीछे मिलाने पर जो है वो फोकस पे आती है। इसको सही कर लेते हैं, कुछ इस तरह से ये रे जाती है। ये रे गई और कॉनकेव लेंस से जाने के बाद रिफ्रैक्ट होके डाइवर्ज हो जाती है, और पीछे मिलाने पर जो रे मिलती है ये
F2 मिलती है, तो ये डॉटेड लाइन से बनाएंगे आप स्केल का यूज करके बेटा, ठीक है। तो F2 पर ही मिलनी चाहिए, तो पहले स्केल रख लेंगे, ये डॉटेड लाइन यानी कि रे ऐसे गई, डाइवर्ज हुई, ठीक है बेटा, जा ऐसे रही है, लेकिन पीछे मिलाने पर फोकस पे आती है यहाँ। तो इसलिए कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, ध्यान रहेगा। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि इसमें राइट साइड पे इमेज बनती है बेटा, इसमें पीछे मिलाने बनती है, इसमें रियल में बनती है कॉन्वेक्स लेंस में। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी रे ये पास आउट की है, ये भी क्या होगी, डाइवर्ज होगी कुछ इस तरह से, और ये पीछे मिलाने पर फोकस पे, तो ये दोबारा से सीधी कर लेते हैं इसको, ये कुछ इस तरह से रे बनती है बेटा। देखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, डाइवर्ज हुई सीधी, ये डाइवर्ज हुई रे, और पीछे मिलाने पर फोकस पे बनती है बेटा। तो यहां पे भी इमेज कहां पे बनती है, फोकस पे, ठीक है। तो दूसरा डायग्राम बनाते हैं, पहले आप इसे ड्रॉ करें। ऑब्जेक्ट कहां पे रखी है, इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहां पे रखी है, वेरी लार्ज डिस्टेंस। बात इंफिनिटी होती है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम बनाते हैं, और जो इस डायग्राम में हम बनाएंगे एक तिरछी पैरेलल रेस पास आउट करेंगे। देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले कॉनकेव लेंस बनाएंगे इसमें, ये हमने कॉनकेव लेंस बनाया, बीच में रिफ्रैक्शन के लिए एक डॉटेड लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, इधर की साइड ये F2, 2F2, इधर की साइड F1, 2F1, ठीक है बेटा। तो ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनाने के लिए हम एक रे तो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करते हैं ऐसे सीधी, और दूसरी रे ऐसे पास करते हैं फोकस को टारगेट करते हुए, और इसके पैरेलल, इसके तो पैरेलल होगी, ये पैरेलल होंगी, और फोकस को टारगेट करते हुए ये फोकस को टारगेट करते हुए और पैरेलल, ऐसे टू पैरेलल बीम पास करते हैं, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है बेटा। तब क्या होगा, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे वो तो सीधी निकल जाएगी बिना डेविएट हुए, और जो फोकस से पास करेंगे वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है बेटा जी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब ये दोनों रे, ये वाली और ये वाली, ये ऐसे जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो ये पीछे मिलाने पर मिलेंगी जहां पे भी। तो पीछे मिलाने के लिए इस वाली रे को हम पीछे मिलाएंगे ऐसे डॉटेड लाइन से, तो ये कहां पे मिलेगी, ये कुछ इस तरह से ये मिल रही है, ठीक है। तो ये मिलेगी आपकी फोकस पे, ये भी डॉटेड लाइन से इमेज बनाएंगे A डैश B डैश। तो इनफाइनाइट पे रखी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बन गई, फोकस पे। इस तरह से हम ये रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक होगी इस केस की, केस 1 की, एक तो वर्चुअल इमेज बनेगी क्योंकि पीछे मिलाने पर बन रही है, ठीक है, और दूसरा इरेक्ट होगी, सीधी इमेज बन रही है, तीसरा वर्चुअल इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी होगी, इंफिनिटी पे है ना ऑब्जेक्ट, तो बहुत बड़ी होगी, तो इसलिए हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनती है, ठीक है बेटा जी। तो ये आप इसमें नोट करें। इसके बाद करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 फॉर कॉनकेव लेंसेज, ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। इसमें ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फाइनाइट डिस्टेंस पे। एक तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए था और एक फाइनाइट, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो देखिएगा, सबसे पहले कॉनकेव लेंस बनाते हैं ये, और ये बीच में रिफ्रैक्शन के लिए एक डॉटेड लाइन, बीचों बीच सीधी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, इधर ये F2, इधर 2F2,
इधर ये F1 और 2F1। ठीक है बेटा। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, फाइनाइट डिश, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दें आप। ठीक है, तो मैं कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख देता हूं, आप भी कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, ये क्लियर विजन के लिए ए भी ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेंगे जो कि डाइवर्ज होगी कॉन्केव लेंस के थ्रू, और पीछे मिलाने पर ये देखो इस तरह से पीछे मिलाने पर ये फोकस पे आती है। तो इसी लाइन में सीधी रे बना देंगे ऐसे, क्योंकि ये सीधी होनी चाहिए बेटा जी, बेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से बेंट होकर रे ऐसे जाएगी, पीछे डॉटेड लाइन से फोकस पे मिल रही है। ठीक है बेटा जी, तो ये रे नहीं है एक्चुअली, इसलिए इसको डॉटेड लाइन बनाते हैं। रे ये गई और ये डाइवर्ज हो गई। दूसरी रे ऑब्जेक्ट के हेड ए बी से कहां से पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, बिल्कुल सीधी, जो कि सीधी निकल जाती है बिना डेविएट हुए। अब देखिएगा ये दोनों रे रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे गई, तो पीछे मिलाने पर जहां मिली यहां पे, तो ये क्या बन जाएगी, वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश। हर एक केस में वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट होगी तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड होगी, डिमिनिस्ड। ठीक है बेटा, तो आपने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस में जनरली रियल इमेज बनती है, सिर्फ एक लास्ट केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, लेकिन वो मैग्नीफाइड होती है कॉन्वेक्स लेंस में, जो 6th केस था। और यहां पर वर्चुअल इमेज होगी डिमिनिस्ड। ठीक है बेटा, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज। तो ये आपको इसमें हर तरीके से प्रिपेयर रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर आएगा। ठीक है बेटा जी, कीजिएगा।